नमस्ते, स्वागत है आपका डिवाइन बेबी स्वस्थ गर्भ संस्कार के इस कार्यक्रम में। माँ तक, माँ के पेट में पल रहे गर्भ तक, माँ के पेट में पल रही संतान तक ऐसा क्या है, ऐसा क्या दिव्य है जो पहुंच सकता है। थोड़ा विचार करेंगे हम तो हमको पता लगेगा सिर्फ दो चीजें, एक है न्यूट्रिशन और दूसरा है वाइब्रेशन। ये दो ही चीजें वहां तक पहुंचती है। किसी भी तरह से इसको हम विचार करके देख लें। डिवाइन बेबी स्वस्थ गर्भ संस्कार कार्यक्रम में जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस में जो वाइब्रेशन मिलते हैं वो वाइब्रेशन है संकल्प सूक्त के, वो वाइब्रेशंस हैं मेधा सूक्त के, वो वाइब्रेशंस हैं स्मरण शक्ति के लिए, वो वाइब्रेशंस हैं ओजो बलम और भी ऐसे दूसरे वैदिक सूक्तों के जो गर्भ तक पहुंचते हैं। ये हो गया है आध्यात्मिक अप्रोच। भौतिक अप्रोच के लिए जो वाइब्रेशंस होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिशंस के रूप में। न्यूट्रिशंस के रूप में जो भौतिक चीजें पहुंचती है वो डॉक्टर्स की परामर्श के आधार पे, क्या विटामिन से, किस प्रकार से मिनरल्स लेना है, क्या उनका खान पान होगा, फल सब्जी दूध क्या सेवन करना है, ये है न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशनल वाला पार्ट है वो न्यूट्रिशनल वाला पार्ट आयुर्वेदाचार्य के हाथ में है या मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर के हाथ में है। ये पार्ट है भौतिक पार्ट अर्थात न्यूट्रिशन वाला पार्ट। और दूसरा जो हिस्सा है जो वाइब्रेशन वाला, वो पहुंचता है वैदिक मंत्रों के स्वर ध्वनियों से और साथ में पहुंचता है अपने नित्य प्रतिदिन के माँ के द्वारा किए हुए स्वाध्याय से। प्रतिदिन का जो डेली किए जाने वाला पूजन अनुष्ठान है, आरती है, नैवेद्य, भोग है, प्रसाद है, मंत्र पुष्पांजलि है, क्षमा याचना, इन सब के माध्यम से भी वाइब्रेशन पहुंचते हैं। तो वाइब्रेशन एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड वाइब्रेशन, यदि इनका कॉम्बिनेशन सही तरीके से संतान तक पहुंच गया, गर्भ तक पहुंच गया, तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। और जानने के लिए कार्यक्रम देखें डिवाइन बेबी स्वस्थ गर्भ संस्कार।